कहीं न कहीं ये जो टाइम होता है जब आप फेलियर फेस करते हो, इस टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है कि कोई हमें समझ ले। क्योंकि फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना या अपने गोल को घुमाना कि हम किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हैं, किसी जॉब में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं या कैसे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मेरे पास तो इतना ही टाइम है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है? इस टाइम पे कोई समझ ले, कोई सही डायरेक्शन हमें दे दे। एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ का हुआ, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, जिनका नहीं हुआ। तो अब कैसे हम अपने आप को फिर से यहाँ पर रिबूट करें या फिर हम कह सकते हैं बाउंस बैक करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइज देखो, इस टाइम पे बस इतना ये समझ लो कि ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, ये जो आप फेस कर रहे हो, ये नो डाउट आपका फेलियर है, आपने मेहनत करी है। फेलियर हम इसको इसलिए पूरा नहीं कह सकते क्योंकि ये आपने ट्राई किया था, आपके पास और एग्जाम्स है। ये नहीं कि आपका 6 साल में एक बार एग्जाम हुआ है या 12 साल में, या आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका जब नहीं मिलेगा तो आपके पास चांस ही नहीं है। अगर आपके पास मौका है ट्राई करने का, आप यहाँ तक आए हो, तो अपनी गलतियों को देखो, अपने आप को और मजबूत करो अगली लड़ाई के लिए कि मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और नो डाउट आप कर सकते हो, ठीक है? कहते हैं ना, ऐसे भी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट होते देखा है जो कंसिस्टेंट है, रुके नहीं। उन्होंने सही स्ट्रेटेजी बना के अपनी लिमिटेड सोर्स से पढ़ाई करी। आपको पता है ना कि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है आज की डेट में, और नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत हैं। नो डाउट रिजल्ट नहीं आ रहा था तो उससे पहले 4-5 दिन से पढ़ाई का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम, यूट्यूब पे इतनी सारी बातें चलती रहती है और हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, तो वो टाइम वेस्ट होता है। रिजल्ट आने के बाद जब नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, उसके बाद 10-15 दिन खराब हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। तो हमें उस कैटेगरी का बनना ही नहीं। अगर आप इस कैटेगरी के बन रहे हो, दैट मीन्स आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आप फेलियर की तरफ खुद को बढ़ा रहे हो। अगर आप इस पॉइंट पे ही अपने आप को थोड़ा सा संभालते हो और इसको यूटिलाइज करते हो, तो आप जो भी एग्जाम्स अगस्त से आने वाले हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत हद तक आगे आ चुके हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अच्छे से पढ़ाई करनी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि अगर हमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में आना है तो डेफिनेटली अपना थोड़ा सा आदत को चेंज करना पड़ेगा और नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है? एंड आप कर सकते हो। ये भरोसा भरोसा जिस दिन अपने अंदर रखोगे, आप कभी भी लाइफ में नहीं डरोगे, ठीक है? आप अच्छा करोगे, नो डाउट। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, हम आपके साथ हैं डेफिनेटली। क्वांट में मैं पूरा आपका साथ दूंगी। क्वांट में आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन यूट्यूब इन पेड कोर्सेज और एल्स इन आर टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। बहुत सारे आपके पास तरीके हैं स्ट्रेटेजी के लिए, हम वहां पर भी टेलीग्राम लाइव करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप राइट स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो। मैं हमेशा बोलती हूँ, कल आपको जो भी पढ़ना है, आज रात को उसके डेली टारगेट्स बना के सो। उससे क्या होगा कि आपका कल का दिन सेट रहेगा, और जब ऐसे आप एक हफ्ते पूरा करोगे, आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो अच्छा लगेगा। और फिर अगले हफ्ते के लिए आप खुद से अपने आप को एनर्जेटिक पाओगे अगला हफ्ता कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? और छोटे छोटे टारगेट बनाओ पहले, ठीक है, जो आप कंप्लीट कर पाओ। एकदम से बहुत हैवी जोन में हमें नहीं जाना है, बट जो भी पढ़े उसको समझ के करना है, अप्रोचेस को और ऑब्जर्वेशन को, ठीक है? इन पॉइंट्स का ध्यान रखो। बाकी कोई डाउट है, कुछ भी मन में है, कमेंट करके जरूर बताना। बट अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है? तो चलो, बाय बाय।